Hello everyone, this is your friend CSGD Saluja, welcoming you all on the YouTube channel. तो आज बच्चे इंस्टीट्यूट ने अभी 2 दिसंबर को आज ही 3 नोटिफिकेशंस दी हैं और स्टूडेंट्स के लिए। और जो ये नोटिफिकेशन है, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ नोटिफिकेशन आएगी ऑप्ट आउट स्कीम के रिगार्डिंग, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, दिसंबर एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, बट उसके रिगार्डिंग तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने 3 नई नोटिफिकेशंस निकाली हैं जो इक्वली ठीक है, इंपॉर्टेंट है और क्लैरिफिकेशन एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने दिया है। कुछ क्वेश्चंस पे डाउट थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे थे विद सीएस, तो फटाफट से 2 मिनट में फटाफट से इसको क्विकली देखते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। तो पहली नोटिफिकेशन तो बच्चे उन बच्चों के लिए है जो एग्जीक्यूटिव पास आउट है, जो एग्जीक्यूटिव पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटी सी नोटिफिकेशन है कि जिन्होंने अभी तक एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद प्रोफेशनल एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मतलब अगर हम लोग पिछली बार एग्जाम्स की बात करें तो जून में तो अभी पेपर हुए ही नहीं, उससे पहले जिन्होंने दिसंबर 2019 में पेपर दिया था और वो 25 फरवरी 2020 के रिजल्ट में पास हो गए एग्जीक्यूटिव एग्जाम में, और उन्होंने अभी तक अगर प्रोफेशनल एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उनके लिए लास्ट डेट बोली है कि अगर वो 31 जनवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो जून 2021 वाले एग्जामिनेशन में कोई एक ग्रुप दे सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसे बोला गया कि जो एग्जीक्यूटिव पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अगर वो 31 जनवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो जून 2021 में होने वाले एग्जाम में कोई भी प्रोफेशनल का एक मॉड्यूल दे सकते हैं। पहली चीज, पहली नोटिफिकेशन तो ये थी, खत्म। दूसरी नोटिफिकेशन आती है। दूसरी नोटिफिकेशन बच्चे उन बच्चों के लिए है जो सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं। सीएस फाउंडेशन कहते हैं कि जिन बच्चों ने सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दिया था इन जून 2018, मतलब जून 2018 में, जून 2018 में जिन बच्चों ने सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दिया था बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया बट किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में उनके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए थे, तो उनको उन सब्जेक्ट में एग्जामेशन मिल गई होगी। तो बोला गया जून 2018 में जिन बच्चों ने सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, अनलकली पास नहीं हुए, लेकिन किसी सब्जेक्ट में उनके 60% या उससे ज़्यादा आ गए थे और उन्होंने एग्जामेशन क्लेम कर ली और वो अभी तक पास आउट ही नहीं हुए। जून 2018 में एग्जाम देने के बाद आज तक वो पास ही नहीं हुए, और अगर वो सोच रहे हैं कि वो अब दिसंबर 2020 में होने वाले फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन उनको बोला गया कि जून 2018 के बाद एक अटेम्प्ट उनको मिला था दिसंबर 2018 का, फिर उनको एक अटेम्प्ट मिला था जून 2019 का, फिर उनको एक अटेम्प्ट मिला था दिसंबर 2019 का। अब अगर किसी ने जून 2018 में एग्ज़ाम देने के बाद 60% मार्क्स वाली पेपर एग्जामेशन क्लेम की है तो 3 अटेम्प्ट उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगर वो दिसंबर 2020 में पेपर देंगे तो उनको वो एग्जामेशन नहीं मिलेगी, उनकी एग्जामेशन लैप्स कर चुकी है, क्योंकि प्रोविजन में लिखा था कि जो एग्जामेशन आपको दी जाएगी वो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए दी जाएगी और वो 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अब दिसंबर 2020 में जिन बच्चों ने पेपर देना है उनके लिए तो वैसे ही वो एग्जामेशन नहीं है। जिन्होंने जून 2020 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, जून 2020 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था, बट कोविड के चक्कर में उनका एग्जाम नहीं हुआ और अब वो स्विच करके आ चुके हैं दिसंबर 2020 में, उनको भी किसी भी तरीके की एग्जामेशन नहीं मिलेगी क्योंकि उनके 3 अटेम्प्ट दिसंबर 2019 में ही लैप्स कर चुके थे। तभी देखो लिखा है, स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन स्टेज हु हैव बीन ग्रांटेड एग्जामेशन बेस्ड ऑन अटेनिंग 60% और मोर मार्क्स in June 2018 are hereby informed that the said exemption of 60% or more marks stands cancelled with immediate effect, as the same were valid for immediate next 3 examination sessions which ended with December 2019 examination, and now they are not eligible for June 2020 session of examination. तो ये एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, ऑल्दो बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता था, इस वजह से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस रेज कर रहे थे, तो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया। ठीक है, एक थर्ड नोटिफिकेशन और है। थर्ड नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री ली थी और किसी एग्जामिनेशन को वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, लाइक एलएलबी क्वालिफाइड बच्चे डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाते थे, और इस तरीके से सीए क्वालिफाइड, सीएमए क्वालिफाइड बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करवाते थे, तो उनको कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन मिल जाती थी। लाइक अगर आपने एलएलबी क्वालिफाई करके एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराया तो ग्रुप 1 में ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज एग्जेम्प्ट हो जाता था। तो उन बच्चों के लिए है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है तो जो हायर क्वालिफिकेशन बेसिस पे कोई सब्जेक्ट की एग्जामेशन क्लेम कर रहा है, तो हायर क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जामेशन ऑप्शन फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन स्मैश पोर्टल। कहते हैं अब वो पर्टिकुलर फैसिलिटी अभी स्मैश पोर्टल से हटा दी गई है। कब तक? टिल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ दिसंबर 2020 सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज अप टू 25 फरवरी 2021। इस लाइन से पता लगता है कि इंस्टीट्यूट बिल्कुल दिसंबर में एग्जाम्स लेने के मूड में है।
ऑन ड्यू डेट एग्जाम्स हो भी जाएंगे और 25 फरवरी 2021 को इंस्टीट्यूट को लगता है कि वो अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देगा। तो इस चीज़ का जो ये हायर बेस्ड क्वालिफिकेशन थी, इस एग्जामेशन को अभी के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है और इसी वजह से देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, फर्दरमोर स्टेटस टू वेरीफाई पेपर वाइज एग्जामेशन ग्रांटेड अंडर सब्जेक्ट एग्जामेशन हेड। कहते हैं अगर किसी बच्चे का पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता था तो अपने वो स्मैश पोर्टल पे स्टेटस में जाके देखता था कि उसका जो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हुआ है वो कैसे लिख कर आ रहा है और उसको पता लग जाता था कि उसको एग्जाम्पशन मिल गई है या नहीं। उस सर्विस को भी अभी के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है स्मैश पोर्टल पर। कब तक के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है? टिल दिसंबर 2020 रिजल्ट, मतलब अगेन 25 फरवरी 2021 तक। तो बस ये 3 छोटी छोटी सी क्लैरिफिकेटरी एक तरीके से क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की है। इसके अलावा अभी तक दिसंबर एग्जाम्स के लिए एज सच कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई। उम्मीद है कि ऑप्ट आउट स्कीम दी जाएगी, जून से पहले कोई एक एग्जामिनेशन शायद कंडक्ट करवा दिया जाए उन बच्चों के लिए जिनको शायद इन पॉसिबिलिटी, जिनकी अभी कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स दिसंबर में नहीं दे पा रहे या किसी को सिम्टम्स हैं या कुछ और प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है कि आ जानी चाहिए, बट अभी तक के लिए आज के लिए सिर्फ ये 3 नोटिफिकेशंस थी जिनको मैंने आपको पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया। तो स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल, जैसे कि हम आगे भी आपको ये नोटिफिकेशंस के बारे में बताते रहें। तो टिल देन गुड बाय, ओके बाय बाय।